स्वामी जी, लेकिन सही डाइट लेने की आदत, यानी कि फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी के साथ योग की आदत को भी जोड़ना बड़ा जरूरी है। तभी शरीर को प्रदूषण से सही मानों में सुरक्षा कवच मिल पाएगा। एकदम ठीक था। अच्छा खाना भी और खाना को पचाना, ये खाना और उसको फिर पचाना, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। और उसका क्रम भी ध्यान रखना, सीक्वेंस। तो खाने में जैसे आपने अनार कहा, अनार खाली खून बढ़ाने के लिए ही नहीं, अनार तो कोलाइटिस से लेकर के, कब्ज से लेकर के, हार्ट से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के पूरे शरीर को ऐसे फर्स्ट क्लास कर देता है। जैसे मैं डेली प्रयोग में जैसे कहता हूँ, गोधन अर्क सुबह पी लिया और गोघृत पी लिया तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण सशक्तिकरण हो जाता है। तो ऐसे ही जिसने खाने में, अब देखो ये 5-7 बातें खाने के क्रम में, पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, बग्गू, कोसा, थोड़ी सलाद खा लिया और चबा चबा करके खाया, फिर पका हुआ खाना खा लिया, ऊपर से जो थोड़ा बहुत मिष्ठान आदि पसंद है, ज़्यादा ठोक ठोक के नहीं खाना। जो है करीब 1/4 जो है फल के लिए, करीब 1/4 शाक सब्जियों के लिए, करीब 1/4 जो है फिर वो बाकी दाल बाटी, चूरमा, इडली पिडली, पराठा सब, और 1/4 खाली छोड़ना पानी के लिए, हवा के लिए। ऐसे थोड़ा सा एक क्रम बनाए और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार जो है फलों का चयन कर लें, वात पित्त कफ त्रिदोष देख करके। स्वामी जी, इस क्रम में जाएं उससे पहले सुबह तो सब पका हुआ खाना ना खाएं तो अच्छा, अंकुरित और फल ही खाएं। दोपहर को मैंने कहा क्रम में पहले फल और सलाद आदि खाएं। रात को अपनी प्रकृति के अनुसार देख करके फलों का चयन कर लें, उसके बाद खाएं। और फलों में कोई बहुत ज्यादा महंगा खाने की जरूरत नहीं है। जो गुण सेव में है वही गुण इसके बगल में देखो, ये भी लोगों में भ्रम है। पपीता रखा है, बग्गू गोसा रखा है। जो गुण सेव में है वही गुण करीब करीब केला में और इन सस्ते फलों में भी है। तो अच्छा स्वामी जी, इस क्रम को जरा और समझेंगे, लेकिन एक बात बता दी वरना ये बात मिस हो जाएगी मुझसे। किलो आती है। जो गुण बेरीज में है, ये इंडियन गूजबेरी हमारा आंवला, वही गुण इसमें। ये 5 रुपए अब हाँ तो महंगा हो गया, पतंजलि ने महंगा कर दिया वो 15-20 रुपए किलो आंवला मिल जाता है। तो भैया रेट से किसी भी चीज के भाव से आप किसी भी चीज के उसके मेडिसिनल कंपाउंड या उसके प्रभाव को, भाव से प्रभाव को तय नहीं करना। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, क्रम भी आपसे समझते रहेंगे, भाव भी होगा, लेकिन जरा एक भ्रम से बचाइए। बहुत महंगे महंगे फल खाते हैं और भीतर से खोखले रहते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं खाते भी और पचाते हैं, वो 100 साल तक जीते भी है और एकदम बूढ़े भी नहीं होते। जैसे हमारी माता सरला देखो 80 साल की हो गई और फिर भी 80 साल से ऊपर ही आ गई है। तो अब और जो एक जेनेटिक कैंसर था उसको भी हरा दिया। ये है महिमा योग की। क्या बात है। ऐसे तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह नेचुरल ऑयल खाना, 5 जहर है उनको बंद कर देना। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनका ध्यान रखेंगे। आज फलों पर ध्यान है तो फलों में जिसके पॉकेट जितना अलाउ करे वैसा ही फल खा लेना। कभी इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख करके घर में झगड़ा मत करना। आज तो सारे फल खरीद के लाऊंगे और सारे महीने भर की सेविंग खत्म करके आऊंगी।